मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायस थ्योरम कंप्लीट किया था। अब आगे टाइप 8, ये हमारा लास्ट टाइप है, टाइप 8। उसका टाइटल दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેતા હતા યાદચ્છિક ચલ અને અપેક્ષિત કિંમત, राइट। तो रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसके अंदर हमको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, या फिर आपको हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मेट है, संभावना वितरण कहवाय गुजरातीમાં એને। એનું એક ફોર્મેટ છે બેટા। ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ x, then probability of x। x equal to small x, then probability of x। x की वैल्यूज होगी x1, x2 डैश डैश करके xn तक। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 डैश डैश करके प्रोबेबिलिटी ऑफ xn तक। याद रखो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होगा। हमको दो कॉलम बनानी है, x इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। फर्स्ट कॉलम इज x इंटू पी एक्स एंड देन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कैसे मिलेगा? तो x इंटू पी एक्स को x से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल मिलेगा, इसको हम कहेंगे सिग्मा x इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा x इंटू पी ऑफ एक्स। एंड दूसरा कॉलम जो है उसका टोटल, जिसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो इस तरह से मुझे दो कॉलम मिलेगी। ठीक है, अब यहां आपको रैंडम वेरिएबल के लिए मीन फाइंड करने को बोला होगा। मीन, उसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका तीसरा नाम भी है एक्सपेक्टेशन। सो मीन दिया होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया होगा या एक्सपेक्टेशन दिया होगा, तो हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? तो ये जो हमको मिला सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का जो टोटल मिला, मतलब कि सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स मिला, उसको हम मीन कहेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू कहेंगे या एक्सपेक्टेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के अंदर आपको अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस दैट इज v ऑफ x। तो v ऑफ x का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा x स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो सिग्मा x स्क्वायर इंटू पी एक्स हमको लिखना है और उसके अंदर से माइनस करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब सिग्मा x इंटू पी एक्स का स्क्वायर माइनस करेंगे, सिग्मा x इंटू पी ऑफ x का स्क्वायर माइनस करना है। तो ये हमारा मीन हो गया। मीन का दूसरा नाम याद रखना एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वेरिएंस, वेरिएंस दैट इज v ऑफ x। और अगर एग्जांपल के अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ये जो वेरिएंस ऑफ x हम फाइंड करते हैं उसका रूट निकालने से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले टाइटल के अंदर ये फॉर्मेट लिखना है, फिर उसके बाद मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है, वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। इन शॉर्ट वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख दो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं इसके सम्स। ओके, ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले टाइटल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल आप होमवर्क में कर सकते हो, ऐसा है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल होमवर्क में करना, मैं सेकंड एग्जांपल करा रहा हूं, उसके जैसा ही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम ही है, लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर 3-4 पॉइंट्स और ज्यादा है, इसलिए मैं सेकंड एग्जांपल करा रहा हूँ।
A random variable x has the following probability distribution. ठीक है, सेकंड एग्जांपल, रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम है x, हम लिखेंगे इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, या p ऑफ x भी कह सकते हैं इसको हम। सो x का वैल्यू है -2, -1, देन 0, 1 एंड 2। इस तरह की वैल्यूज आपको दी हुई है, और उसका प्रोबेबिलिटी 1/12, देन 1/6, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट 1/6 एंड लास्ट 1/12। इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है आपको, तो देखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस भी फाइंड करना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ डिवाइड बाय 12 है, यहाँ डिवाइड बाय 6 है, यहाँ डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 6 है, डिवाइड बाय 12 है। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 12 सबके अंदर कर देना है हमको, तो ये 1/12 एज इट इज रहेगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे 2/12 मिल जाएगा। यहाँ नीचे 2 दिख रहा है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/12 मिलेगा। यहाँ नीचे 6 दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर मुझे मिलेगा 2/12। अब सबके अंदर देख लो, डिवाइड बाय 12 हो गया, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब इसका समेशन करो, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमेशा 1 मिलेगा। इसका टोटल करो, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, सो 12/12 तो कितना हो गया, 1। ठीक है, अब दो कॉलम बनानी है, x इंटू पी ऑफ x एंड x² इंटू पी ऑफ x। ये दो कॉलम, x इंटू पी ऑफ x एंड x² इंटू पी ऑफ x। x इंटू पी ऑफ x कैसे बनाएंगे, तो ये x और p ऑफ x ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणाकार करवाना है। -2 इंटू 1 इज -2/12, फिर 1 इंटू 2 मतलब -2/12, 0 इंटू 6 मतलब 0, 1 इंटू 2 मतलब 2/12, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2/12। तो अब यहाँ सिग्मा x इंटू पी ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, तो सिग्मा x इंटू पी ऑफ x दैट इज टोटल, टोटल क्या होगा, 2 और 2 4, 4 और ये -4, आंसर मिला 0। ठीक है, उसके बाद x² इंटू पी ऑफ x करना है, तो x² इंटू पी ऑफ x कैसे मिलेगा, तो x इंटू पी ऑफ x का जो कॉलम है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करने का, x इंटू पी ऑफ x को x से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 दैट इज -+ 4 डिवाइड बाय 12, +4 डिवाइड बाय 12, -+ 1 इंटू 2 इज 2, 2/12, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2/12 एंड 2 इंटू 2 इज 4, 4/12। यहाँ पे टोटल सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x मिलेगा, सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x मिलेगा, टोटल करना है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, तो 12/12 हुआ, 12/12 मतलब 1 मिलेगा, तो ये हमारा x² इंटू पी ऑफ x हो गया। ठीक है, x इंटू पी ऑफ x, x और p ऑफ x का मल्टीप्लीकेशन करके लिखा, x² इंटू पी ऑफ x, x इंटू पी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करके x² इंटू पी ऑफ x लिखा। समझ गए? अच्छा, सबसे पहले यहाँ 1/12 था, फिर क्या था देखो, 1/12, देन 1/6, 1/2, 1/6, 1/12। तो यहाँ क्या किया हमने, 6 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/12, 2 था 6 से मल्टीप्लाई किया, 6/12, 6 था 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/12, और यहाँ नीचे 12 ही था तो ऐसे ही रहने दिया। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज ex। तो ex हमको कैसे मिलेगा, सिग्मा x इंटू पी ऑफ x करने से मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। सिग्मा x इंटू पी ऑफ x इज 0, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको 0 मिला। उसके बाद फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x,
दैट इज वी एक्स। तो वी एक्स कैसे मिलेगा? तो वी एक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, उसमें से माइनस करेंगे सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स हमको 1 मिला है, तो 1 माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स 0 था, 0 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 0, so वेरिएंस ऑफ एक्स इज 1 माइनस 0 करने से 1 मिलेगा, तो ये वेरिएंस हो गया। स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन, इसको मीन भी कहते हैं हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन उसका 0 मिला और उसका वेरिएंस हमको कितना मिला? 1 मिला। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वैल्यू 5 के लिए मीन क्या मिलेगा? कांस्टेंट वैल्यू 5 मतलब अगर आपको ऐसा दिया है 5 5 5 5 5 5 5, तो उसका मीन क्या मिलता था? जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने किया था, कांस्टेंट वैल्यू का मीन हमको वही नंबर मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 मिलेगा। સરખી કિંમતો હોય એનો મધ્યક એની એ જે સંખ્યા મળે તો એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ E लिखा है बार, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 इज 5। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 5। अब x प्लस 5 का मतलब क्या हो गया कि सभी वैल्यूज के अंदर 5 ऐड करना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखेंगे पहले और उसके अंदर 5 ऐड कर देंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना है? 0 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0 है, 0 में 5 ऐड करेंगे, 0 प्लस 5, आंसर इज 5। देन थर्ड नंबर में क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x, इसका मतलब क्या हुआ? सभी ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, याद रखो, मीन है, याद रखो, मीन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी इफेक्ट देनी पड़ती है, ठीक है ना? तो यहाँ मल्टीप्लाई की इफेक्ट देंगे, 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सो 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना था? तो ये रहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0 था, तो 0 इंटू 4 करने से आंसर मुझे 0 मिलने वाला है। देन फोर्थ नंबर में क्या है? वेरिएंस ऑफ 4। वेरिएंस ऑफ 4, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू 4, कांस्टेंट वैल्यू 4 है, उसका वेरिएंस क्या मिलेगा? चलो वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं पहले। कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐसे दिया है मुझे 4 4 4 4 4 4 4, तो उसका एसडी 0 मिलता था, तो उसका वेरिएंस भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू 4, उसका वेरिएंस हमको 0 मिलेगा। कांस्टेंट वैल्यू 4 है, उसका वेरिएंस 0 मिलेगा। कांस्टेंट वैल्यू 5 थी, उसका मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 मिला था। देन वेरिएंस ऑफ x प्लस 4, 5 नंबर है, वेरिएंस ऑफ x प्लस 4, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर 4 ऐड करना है, प्लस मतलब ऐड करना है, तो वेरिएंस इज मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर करने से हमको वेरिएंस मिलता है, तो वेरिएंस भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर आपको याद होगा प्लस और माइनस का इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट आता है, तो यहाँ प्लस का इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 कितना होगा? तो वेरिएंस ऑफ x के जितना होगा, 4 ऐड नहीं करना है, तो वेरिएंस ऑफ x कितना था हमारा? 1 था, इसलिए वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 भी 1 रहेगा। देन सिक्स्थ नंबर में क्या है? वेरिएंस ऑफ 2x। वेरिएंस ऑफ 2x, ये वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं सभी ऑब्जर्वेशंस को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। मुझे वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर, इसलिए 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 है ना, 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 નો વર્ગ करो, कितलो थाय? 4। तो हमको यहाँ 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x ऐसा लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की इफेक्ट होगी, मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन की इफेक्ट होगी, डिवाइड की इफेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? कि वेरिएंस इज
स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, देखो ये रहा, किधर गया, वेरिएंस ऑफ एक्स ये रहा 1। सो 4 इंटू 1 करीशू એટલે કેટલા આવશે, 4 આવશે। ओके बेटा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड किया। उसके बाद नीचे आपको एग्जाम्पल के अंदर 6 पॉइंट नए दिए हुए थे, वो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया, कौन सा कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। चलो अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है ऑफ नंबर ऑफ हेड्स के लिए, ठीक है। तो ये मीन और वेरिएंस किसके लिए फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए, ये याद रखना। आगे देखते हैं, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, कहां से पता चला, इन द 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एग्जांपल नंबर 4, इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो n हमको मिलेगा 2⁻² मतलब 4। उसका सैंपल स्पेस s लिखेंगे, 4 है, 2 टाइम h 2 टाइम t। फिर 2 का हाफ करने से 1 टाइम h 1 टाइम t 1 टाइम h 1 टाइम t इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ h मिला, ht th एंड tt। अब आपको क्या फाइंड करना था वो देखो, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम वेरिएबल लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल, ये आदत सीख चो। रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू क्या लिखना है, तो यहां से मीन एंड वेरिएंस किसके लिए फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स ऐसा लिखेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ कैपिटल X एज अ स्मॉल x, मतलब कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। तो यहाँ देखना है हमने वेरिएबल x कौन सा लिया है, नंबर ऑफ हेड्स। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, ये दोनों केसेस में, और यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 2 है। तो कैपिटल X के वैल्यू स्मॉल x क्या क्या मिलेंगे हमको, 0 1 एंड 2 मिलेगा, 0 1 एंड 2। तो अब थर्ड स्टेप के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट कॉलम रहता है कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x का, देन सेकेंड कॉलम रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये 2 कॉलम। x इक्वल टू स्मॉल x, तो x इक्वल टू स्मॉल x मतलब x की वैल्यूज 0 है, 1 है और 2 है, 0 1 2। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो 0, ये 0 क्या है, हेड्स, 0 हेड्स। तो 0 हेड आए, इससे हमको एक ब्रैकेट मिल रहा है जिसमें 0 हेड है, तो उसका प्रोबेबिलिटी मिला 1/4। अब 1 हेड, तो 1 हेड वाले 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ht एंड th, 2 ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 2/4। उसके बाद 2 हेड वाले, तो 2 हेड वाला एक ब्रैकेट है, h, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/4 उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको 1 मिल जाएगा। किस तरह से 1 मिला, सभी के डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, 1 + 2 3 3 + 1 4, 4/4 करने से 1 मिल गया। अब मुझे मीन भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो 2 कॉलम बनाऊंगा मैं, x × px एंड देन x² × px, इस तरह के 2 कॉलम बनाएंगे। x × px मतलब x और px का मल्टीप्लाई करना है, 0 × 1 इज 0, 1 × 2 is 2, 2/4, 2 × 1 is 2, 2/4। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका समेशन सिग्मा x × p of x
2 + 2 4, 4/4, तो 4/4 मतलब 1 मिलेगा। उसके बाद x² × px, तो x × px को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 = 0, 2 × 1 = 2/4, 2 × 2 = 4, 4/4, तो टोटल मिला मुझे 6/4। उसको कहेंगे हम सिग्मा x² × p ऑफ x। तो x² × p ऑफ x 2 + 4 6, 6/4 मिलेगा। ठीक है, 6/4। अब मीन फाइंड करना है। मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसका फॉर्मूला है सिग्मा x × p ऑफ x। तो x × p ऑफ x आपको मिला था, ये रहा सिग्मा x × p ऑफ x 4/4 मतलब 1 मिला है। और उसके बाद वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस दैट इज v ऑफ x। तो ये v ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा x² × p ऑफ x माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा x × p ऑफ x द होल स्क्वायर। तो यहां पे सिग्मा x² × p ऑफ x 6/4 है, कैलसी 6/4, 6/4 6 से 6 डिवाइड बाय 4 कर दो, 1.5 मिला। और यहाँ पे x × p ऑफ x का स्क्वायर, x × p ऑफ x 1 है तो 1 का स्क्वायर करना है। सो 1.5 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 मिलेगा। देयरफॉर फाइनली मुझे वेरिएंस ऑफ x मिलेगा 1.5 में से 1 माइनस कर दिया, 0.5 मिलेगा, 0.5। तो इस तरह से हमको मीन एंड वेरिएंस मिल जाएगा। याद रखना मीन एंड वेरिएंस किसके लिए फाइंड करना था? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल x = हम लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर एक मिनट, ये एग्जांपल नंबर 3 था। ठीक है, ये सॉल्व किया ना, वो एग्जांपल नंबर 3 था। अब एग्जांपल नंबर 4 देख रहे हैं, एग्जांपल 4। चलो देखो, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अ फेयर डाई इज थ्रोन। सर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ऐसा कैसे पता चला आपको? ये रहा अ फेयर डाई, अ दिया है ना, डाई DIE डाई मतलब एक वचन, DICE डाइस मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, यहाँ DIE डाई दिया है तो एक लिखना है। तो यहाँ सैंपल स्पेस मुझे मिलेगा, एक डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। ठीक है, 1 2 6 टोटल आउटकम 6 मिले। अब आगे देखते हैं, a die is thrown once, what is the expectation? एक्सपेक्टेशन मतलब मीन फाइंड करना है ऑफ नंबर ऑन इट। एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन इट। इट मतलब डाई के ऊपर जो नंबर है उसके लिए एक्सपेक्टेशन दैट इज मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड करना है नंबर ऑन इट मतलब नंबर ऑन डाई, उसको रैंडम वेरिएबल x लिखेंगे हम। रैंडम वेरिएबल x = नंबर ऑन अ डाई, नंबर ऑन अ डाई, डाई के ऊपर का नंबर, डाइस के ऊपर का नंबर 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए कैपिटल X = स्मॉल x हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों? यहां दिया हुआ है आपको नंबर ऑन अ डाई, डाइस के ऊपर का नंबर। डाइस के ऊपर का नंबर कौन सा हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हमने लिखी 1 2 3 4 5 6। अब ये फर्स्ट स्टेप रैंडम वेरिएबल, सेकंड स्टेप कैपिटल X का वैल्यू, थर्ड स्टेप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, इसका मतलब एक कॉलम कम बनेगी। फर्स्ट कॉलम कैपिटल X = स्मॉल x, देन सेकंड कॉलम P ऑफ x, थर्ड कॉलम x × P ऑफ x, बस इतना ही करना है। x की वैल्यूज हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं,
अब प्रोबेबिलिटी उसकी क्या मिलेगी, तो 1 आए, 1 आवे એની પ્રોબેબિલિટી શું લખાય બેટા 1/6, 2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। सो 2 की 2/6 नहीं लिखना है क्या, 2 2 बार मिल रहा है, हेलो 2 कितनी बार मिल रहा है, 1 टाइम मिल रहा है ना, इसलिए 1/6 लिखना पड़ता है। 3 1 टाइम मिल रहा है तो 1/6, 4 1 टाइम मिल रहा है तो 1/6, 5 1 टाइम आता है 1/6 एंड 6 भी 1 टाइम है इसलिए 1/6। नाउ सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमेशा 1 रहेगा, सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x, x और p ऑफ x का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दो कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। 1 into 1 is 1, 1/6, then 2 into 1 is 2/6, 3 into 1 is 3/6, 4 into 1 4/6, 5 into 1 5/6 and 6 into 1 6/6। उसका समेशन कर दो तो सिग्मा x इंटू पी ऑफ x आपको मिल गया। कितना मिला, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, तो 21/6 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/6, 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 3 into 2 मतलब 6 हो गया, 3 into 7 मतलब 21 हुआ, तो 7/2 मिलेगा, या फाइनली उसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। 7/2 करने से कितना मिलेगा, 3.5। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट किया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या देखना था, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये खास देखना है, एक्सपेक्टेशन किसके लिए फाइंड करना है, ऑफ नंबर ऑन इट, डाइस के ऊपर का जो नंबर है उसके लिए एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। तो नंबर ऑन इट या नंबर ऑन डाई, उसको हमने रैंडम वेरिएबल x लिखा, तो x मतलब नंबर ऑन डाई, नंबर ऑन डाई डाइस के ऊपर का नंबर, तो डाइस के ऊपर कौन सा नंबर आ सकता है, वो सभी को कहेंगे हम कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, मतलब कि x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 1 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आए उसकी भी 1/6, सभी की 1/6 रहेगी। फिर x इंटू पी ऑफ x किया, उसका टोटल हमको 21/6 मिला, जिसको कि हम एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मेथड 8 हमने स्टार्ट किया, रेड पेन मेथड 8 स्टार्ट किया। मेथड 8 के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 2 3 एंड 4 मैंने क्लास वर्क में, मतलब कि यहाँ से बोर्ड पे कराया है, आपको होमवर्क में एग्जाम्पल 1 करना है, ठीक है। तो होमवर्क में मेथड नंबर 8 है आपका, उसमें से एग्जाम्पल 1 होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अब जो 3 सम्स बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।